नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। श्री केदारनाथ यात्रा वृतांत के चतुर्थ भाग में आपका स्वागत है। मित्रों, इससे पहले 3 भागों में हमने आपको ऋषिकेश, सोनप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग के साथ साथ रुच्च महादेव, कोटेश्वर महादेव, कालीमठ, कलशिला इत्यादि के विषय में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है। आज हम आपको इस भाग में बाबा केदारनाथ की नगरी केदार धाम ले चल रहे हैं। गुप्त काशी में रात्रि विश्राम के उपरांत प्रातःकालीन बेला में गुप्त काशी में काशी विश्वनाथ का दर्शन करके, अर्धनारीश्वर का दर्शन करके हम सब केदारनाथ केदारपुरी की ओर हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम लोगों ने प्रस्थान किया। गुप्त काशी से केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से मात्र 10 मिनट की है। हेलीपैड पर केदारनाथ पहुंचकर एक सुखद अनुभूति, एक दिव्य अनुभूति हम लोगों को प्राप्त हुई, क्योंकि हेलीपैड से जब सामने हमने देखा तो बाबा केदारनाथ का धाम दिखाई पड़ रहा था। केदारनाथ धाम को देखकर हमारा मन भाव विह्वल हो गया। ऐसा लगा जैसे बाबा के चरणों में हम पहुंच गए हैं। बाबा की असीम अनुकंपा से उनके दर्शनों की वो घड़ी आ गई है जब हम बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। शाम को हम सब ने सबसे पहले श्रृंगार दर्शन किए। तदुपरांत रात्रि में बाबा केदारनाथ की आरती का अनुपम आनंद हम सब ने लिया। बाबा केदारनाथ का दिव्य दर्शन अलौकिक है, दिव्य है। बाबा की शत शत नमन है, उनकी महान अनुकंपा है कि हमारा परिवार उनके दर्शनों के लिए वहां पहुंच सका और उनके दिव्य दर्शन हमें हो सके। मित्रों, रात्रि में दर्शनों के उपरांत प्रातःकालीन बिल्कुल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम लोगों को बाबा केदारनाथ पिंडी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विशेष हमारा आभार हमारे संधि जी का रहा कि उनके माध्यम से हमें शीघ्र ही दर्शन हो सके। बाबा के धाम में पहुंचकर जब पिंडी का दर्शन हुआ तो निश्चित तौर से हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे वर्षों के पाप मुक्त हो गए हों। ऐसा लगा जैसे कि हमारे पुण्य उदित हुए हैं। बाबा ने हमें अलौकिक दर्शन दिए हैं। बाबा को शत शत प्रणाम। और मैं इतना भाव विह्वल हो गया कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। हमारे एक वीडियो में आपको शेयर करूंगा, उसमें आप देखेंगे कि मैंने वहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास किया है, लेकिन मेरा गला बंद सा रहा था। मैं शायद बोल नहीं पा रहा था। मैं बाबा के दर्शनों में इतना खो गया। मुझे ऐसा लगा कि बाबा आपने मेरे पुण्य उदित कर दिए हैं अपना ये दिव्य दर्शन देकर। केदारनाथ का अलौकिक दर्शन, पीछे पार्वती शिला, मंदिर के ठीक पीछे पार्वती शिला और सामने बर्फ से आच्छादित पहाड़ियाँ, विहंगम दृश्य, विहंगम, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं चित्रों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। हमारे संधि जी डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश सेमवाल जी ने वहाँ के विषय में भी विस्तार से बताया है। मैं आपको वो भी वीडियो दिखाने का प्रयास करूंगा और बाबा का दिव्य दर्शन भी आप सब लोगों को कराने का प्रयास करूंगा। मित्रों, हमारी इस केदारनाथ यात्रा में हमारी पत्नी श्रीमती रमा जी, हमारा पुत्र अभिषेक, हमारी पुत्रवधू वर्षा, हमारी पौत्री आरू, हमारे संधि जी डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश सेमवाल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष जी और हमारी पुत्रवधू की मित्र व उसकी माँ, ये भी सब लोग साथ में थे। कुल मिला के हम लोग 9 लोग इस काफिले में थे। हम सब ने बाबा का जो दर्शन किया है उस वीडियो के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बाबा
केदारनाथ आप सबको भी अपने दर्शन का मौका दें, मैं ऐसी अभिलाषा रखता हूं। जय जय श्री केदारनाथ, हर हर महादेव। बाबा केदारनाथ जी को सत सत प्रणाम। इस केदार घाटी में आज बाबा भोलेनाथ का दिव्य दर्शन, ये मेरा सौभाग्य है, कहना चाहिए मेरे पूर्व जन्मों का सौभाग्य है कि आज मैं बाबा के चरणों में हूँ, उनका दर्शन कर रहा हूँ। अलौकिक दर्शन, दिव्य दर्शन, चारों तरफ से घिरी हुई ये घाटियाँ, शहर में पीछे किला का दर्शन हुआ, यहाँ नंदी बाबा का दर्शन हुआ, और इस घाटी में जो एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई, निश्चित तौर से ये बाबा भोलेनाथ की कृपा का फल है। और जब सुबह ऐसा एहसास हो रहा था कि अरे बाबा के दर्शन कैसे होंगे, लेकिन हाँ, उन्होंने बुला ही लिया। और शायद इस पूरे कहना चाहिए इस दर्शन का अगर श्रेय मैं देना चाहता हूँ तो मैं अपने बेटे बहू को देना चाहूँगा। निश्चित तौर से उन्होंने मुझे बिल्कुल भाव विभल कर दिया, निश्चित तौर से। और मुझे इतना आनंद आ रहा है, ये आनंद की मेरी अनुभूति है इस दिव्य स्थान पर। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे संजय साहब भी, श्रीमाल साहब भी यहाँ पर हैं, और जो दर्शन मुझे हो रहा है बहुत मेरा योगदान है। देखिए हमारे संजय साहब के साथ में हैं, भाभी जी साथ में हैं, निश्चित तौर से एक अलौकिक अनुभूति। और अभी हो रही है समझी के साथ केदार बाबा के बिल्कुल दर्शन करके ऐसा लग रहा है हमारा जीवन धन्य हो और गया। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि अरे बाबा ने अपने चरणों में बुला लिया। जब उनके चरणों में माथा टेक के निश्चित तौर से मेरा जीवन सफल हो गया। और मैं तो बाबा केदारनाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी संस्कृति पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर हमेशा अपनी दया बना रखें, और इस दास को अपने चरणों में हमेशा ऐसे ही बुलाते रहें। बार बार मैं आपका दर्शन करूं, बार बार मैं आपके स्थान पर आऊं, आपके चरणों को नवाजूं। जय श्री केदारनाथ, जय भोले। सब परिवार इसके सानिध्य में रहना चाहते जी, हैं, बिल्कुल। जय इसका भोले। सानिध्य हमें मिलता रहे। भोले मेरे आराध्य हैं, जय बाबा मैं केदार। भोले का दास हूँ। जय भोले। सभी भद्रजनों को मेरा सादर अभिवादन प्रणाम। पुराणों के अंतर्गत और पूर्ण मान्यताओं के अंतर्गत केदार धाम का निर्माण पांडवों के द्वारा किया। जब पांडव कौरवों के युद्ध के उपरांत पांडवों को ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, देव हत्या अभिशाप लगा, उस पाप की मुक्ति के लिए पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए यहाँ तक आए। अरे ऊपर से लाइयो। भगवान शिव आगे आगे और पांडव पीछे पीछे। पूर्व में इस स्थान से आने से पहले गुप्तकाशी एक जगह आती है। गुप्तकाशी में भगवान शिव भूमिगत हो गए थे, गुप्त हो गए थे। गुप्तकाशी मतलब, और यहाँ केदार में प्रकट हुए। जब पांडवों ने देखा कि भगवान शिव उनसे छुप रहे हैं तो वो पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये स्थान है, और गर्मियों में अगर ये वीडियो वाले दिखा पा रहे हो तो सामने भेड़, बकरियाँ, पशु यहाँ आते हैं। तो भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने देखा, भीम ने जब देखा कि भगवान शिव जो है रूप परिवर्तित कर रहे हैं, तो उन्होंने दोनों शिलाओं पे पैर रख करके और उन भैंसों को अपने पैरों के बीच में से निकालना शुरू किया। जब भगवान शिव भीम को ये पूर्णतः ज्ञात था कि भगवान शिव मेरे दोनों जंघाओं के बीच में से, मेरे दोनों जो जंघाएं फैलाई हुई थी उसके बीच में से नहीं निकलेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि भगवान शिव जो है नीचे धंसने लगे, और
भीम जो है उनकी तरफ आगे आने लगे तो भगवान शिव जब धस गए तो पश्च भाग यहाँ पे रह गया भगवान शिव का, और जो मुख है वो पशुपतिनाथ में, पशु इसीलिए पशुपतिनाथ कहते हैं, पशुपतिनाथ भगवान शिव जो भैंसे का रूप, तो सिंह उनका मुख जो है वो पशुपतिनाथ में गया और पश्च भाग जो है केदार में रहा। भगवान कहते हैं, मान्यता है कि भीम ने उन पर गदा का प्रहार भी किया। यहीं पे वो अपने पाप से मुक्त हुए थे और यहीं भगवान शिव ने तब से ये केदार पूरी है। केदार का मतलब होता है भूमि दलदली है, ये दलदली भूमि है। आज इस समय वर्तमान समय में केदार घाटी में हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। मैं आनंद जी से कहूँगा थोड़ा वीडियो को मंदिर के बैक साइड की तरफ दिखाएं। ये देखिए 2013 में थोड़ा बहुत दिखाए, 2013 में यहाँ चोराबारी ताल था, तो चोराबारी ताल में 84,000 घन लीटर जल जो है फूट करके यहाँ पे आया था। लेकिन उस समय की बहुत बड़ी आपको विशेषता बताते हैं, अगर ये दिखा पाएंगे अपनी शिला में, अपने वीडियो में, तो शिला मंदिर के पीछे एक शिला है, जो शिला उस समय बह के आई थी, उस शिला ने पूर्णतः इस मंदिर की रक्षा करी है और पानी को अपने दो भागों में डिवाइड हो गया था। मंदिर को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है, उस तब मंदिर यथावत स्थान रहा है। केदारपुरी का पुनः निर्माण हो रहा है, केदारपुरी पुनः अपने पूर्व रूप में सृजित हो रही है, आप देख रहे होंगे। और इस केदार भूमि का बड़ा महत्व है। यहाँ पे 5-6 कुंड हैं, जिन कुंडों का भी पौराणिक महत्व के अनुसार बहुत ज़्यादा महत्व है। एक कुंड है रुद्रेश्वर कुंड है, कुंड में आप यदि ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो उसके बबूले उठते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान केदार के दर्शन के बाद पीछे भैरव मंदिर है, भैरव मंदिर में जाया जाता है। और यहाँ जो फूल चढ़ता है ब्रह्म कमल, वो यहाँ ऊपर बासुकी ताल से आता है, जो बासुकी ताल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। इस अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए जय केदार, जय भोलेनाथ, जय पशुपतिनाथ, भोलेनाथ की जय। जय बाबा केदारनाथ जी का ये अनुपम यहाँ पर बखान आपने सबने देखा। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आज केदारपुरी अपने पूर्व रूप में आ रही है। हमारा सबका सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की बड़ी अनुकंपा है कि हमें आज उनका दर्शन प्राप्त हो रहा है, हम उनका आशीष प्राप्त कर रहे हैं, उनके चरणों में अपना मस्तक झुका रहे हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सदैव आपके चरणों में इस दास का सर झुका रहे। आइए हम आपको ले चलते हैं नंदीश्वर महाराज की ओर। नंदी बाबा जो कि बाहर यहाँ पर विराजमान हैं, ये नंदी बाबा आप देख रहे हैं। ये नंदी बाबा जो है यहाँ पर, जिनका यहाँ पर घृत लेपन हो रहा है। बहुत ही विहंगम दृश्य बाबा भोलेनाथ की बड़ी अनुकंपा का। और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो बनाने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। बाबा के चरणों में अपना प्रणाम। हर हर महादेव, जय भोले, जय भोले।